अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़हीम एक नए वीलॉग के साथ। पाकिस्तान का बजट 2023-2024 पेश कर दिया गया है। इस दफा बजट थोड़ा सा मुख्तलिफ रहा है कि ना कोई अपोजिशन थी, ना कोई खून खराबा हुआ, ना कोई शोर शराबा, ना वजीर दाखिला को कानों में माइक लगाकर हेडफोन्स लगाकर सुनना पड़ा और ना ही उनको किसी ने डिस्टर्ब किया, क्योंकि असेंबली में कोई ऑपोजिशन थी नहीं और जो ऑपोजिशन है वो इतनी फ्रेंडली है कि उसके खिलाफ कोई बात करने की जरूरत नहीं, ना उनको हुकूमत के खिलाफ कोई बात ऐसी करने की जरूरत है, क्योंकि एक नाम नहाद सी ऑपोजिशन खुद क्रिएट करके हुकूमत ने 13 जमाती हुकूमत PDM ने बना रखी है। माहिरीन का मानना है कि ये एक मसनूई सा बजट है। ये एक ऐसा बजट है कि जिसके बहुत सारे मिनी बजट्स लाने पड़ेंगे। दूसरे नंबर पे एक तलवार लटक रही थी IMF की। IMF ने ये कह रखा था कि बजट के अदाद शुमार उनके काबिल कबूल होने चाहिए और अगर ऐसा ना हुआ तो आइंदा किस्त नहीं मिलेगी। लिहाजा बजट बनाते हुए इस चीज का भी बड़ा ख्याल रखा गया कि IMF को कैसे खुश किया जाए। अगरचे IMF की पहले बहुत सारी शराइत मंजूर कर ली गई हैं, मगर फिर भी अभी तक हमें स्टाफ लेवल मुआहदा भी नहीं मिला है। लिहाजा उसके लिए बड़ा जरूरी था कि IMF को खुश किया जाए और अब वजीर आजम ने ये खुशखबरी भी सुना दी है कि जितनी तकलीफें काटनी थी काट ली, अब हमें IMF अपनी किस्त दे देगा और मजीद हमें कर्ज मिल जाएगा। नाज़रीन, पहले आपको पता है कि हमारे ऊपर कितना कर्ज है, तकरीबन 120 अरब डॉलर्स, जिसकी किस्त इस बजट में 7,300 अरब रुपए के करीब रखी गई है। पाकिस्तान के कुल बजट की तकरीबन हाफ जो है वो रखा गया है। पाकिस्तान का कुल बजट बनाया गया है वो 14,400 अरब रुपए का बनाया गया है, जिसमें से 7,500 अरब रुपए का तो खसारा है। यानी बजट जो मेरी समझ के मुताबिक जो बजट है वो ये है कि बजट टोटल अगर 14,000 अरब रुपए का बनाया गया है तो 7,000 साढ़े 7,000 अरब हमारे पास है ही नहीं। हमने अपने आइंदा साल के खर्चों का तखमीना तो लगा लिया है, मगर आधे खर्चे हमारे पास हैं ही नहीं, उसको हम खसारा कह देते हैं। और 9,300 अरब रुपए हमें वसूलियां करनी है, टैक्सों की वसूलियां, जो पिछले साल भी नहीं हुई। और ये हदफ सेट तो कर लिया जाता है, मगर ये हदफ कभी भी अचीव नहीं हुआ। बजट में एक और जो खास बात थी वो ये है कि 48 अरब रुपए रखे गए हैं इलेक्शन कराने के लिए। इलेक्शन वो मामला है जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन था और जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक साल से तकरीबन सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा है। बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तहरीक इंसाफ इसी पॉइंट ऑफ कंटेंशन की वजह से पहले उन्होंने कौमी असम्बली से 126 के करीब इस्तीफे दिए, जिसको नामंजूर किया गया शुरू में, बाद में उसे मंजूर कर लिया गया। फिर तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इस्तीफे दिए, फिर उन्होंने पंजाब असम्बली से इस्तीफे दिए, ताकि मुल्क का तकरीबन आधा हिस्सा, आधा पार्लियामेंट वो खाली हो गई। आधी पार्लियामेंट कौमी असम्बली की और 2 सूबों की हुकूमतें, तो मुल्क में इलेक्शन मोड में जाने के लिए मुल्क जो था तैयार हो चुका था। इस पे इलेक्शन ना कराने के लिए PDM ने पूरा जोर लगाया। दूसरी तरफ बात जब सुप्रीम कोर्ट तक गई, अदालतों तक गई, सदर से और गवर्नर से होते हुए जब वहां पे भी बात ना बनी, एडमिनिस्ट्रेशन आपस में इतनी लड़ पड़ी, तो बात चली गई सुप्रीम कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर तारीखें दी। पहले सदर साहब ने एक तारीख दी, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे 14 मई का डेट दी, बट उस पर भी इलेक्शंस ना हो सके। हुकूमत ने इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया और ना सिर्फ इनकार किया बल्कि पहले बहाने बनाते रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बात की कि जी हमारे पास फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। जब फंड्स और सिक्योरिटी वालों सेक्रेटरीज को बुलाया गया तो उन्होंने फंड्स और सिक्योरिटी देने की बात की, लेकिन यकायक पार्लियामेंट को बीच में ले आए और हुकूमत ने
पूरी की पूरी पार्लियामेंट के सर पे ये बात डालकर इलेक्शन से फरागत इख्तियार कर ली। आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ना 90 रोज का कानून बाकी रहा और ना ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पासदारी की गई। यहाँ पे आके बात खत्म हो जाती है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो इलेक्शन पंजाब के और केपीके के इलेक्शंस की ना कोई डेट है, ना कोई कानून है, और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त बैठी है, निगरान हुकूमतें बैठी हैं, वो भी लिजिटमेट नहीं है। दूसरी तरफ नाजरीन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च हो चुकी है, जिसमें तकरीबन 100 के करीब तहरीक इंसाफ से अलहदा हुए हुए सियासतदान जाके जुड़ गए हैं। बहुत सारे सियासतदान अभी बाकी हैं तहरीक इंसाफ में, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपने आप को अलग नहीं किया, मगर कुछ हैं जो जिसमें अली जैदी हैं, फवाद चौधरी हैं, मुराद रास हैं, फयाज चौहान हैं। इस तरह के बहुत सारे सियासतदानों ने अपने आप को अलहदा करके इस्तेहकाम पार्टी में शामिल कर लिया है। जहांगीर खान तरीन की पार्टी का अभी मंशूर नहीं आया, लेकिन पार्टी आ गई है। अभी पार्टी के रहनुमा इकट्ठे नहीं हुए, उनके ओहदे नहीं बांटे गए, मगर पार्टी आ गई है। अभी बहुत सारे कारकुनान की जरूरत है, एक जलसा भी नहीं किया, पार्टी आ गई है। तो ऐसे हालात में आप अंदाजा कर सकते हैं कि इलेक्शन मोड में कौन सी पार्टी सामने आएगी। तासुर ये दिया जा रहा है कि यही पार्टी किंग्स पार्टी होगी, लेकिन इस वक्त चौधरी एतजाज अहसन जो पाकिस्तान के मशहूर लॉयर हैं, उनका मानना है कि तमाम फैसले मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं। इलेक्शन कराना, तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करनी हो, और किसी किस्म के तराजू के पलड़े भारी होने का फैसला करना हो, तो वो मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं। दूसरी साइड पे जरदारी साहब भी कुछ फरमाते हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन कराने हैं तो मेरी मर्जी से होंगे, यानी मैं चाहूंगा तो इलेक्शन होंगे। काश नाजरीन वो बात कर रहे होते, आइन की बात कर रहे होते। नवाज शरीफ साहब ये कहते कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन हो। जरदारी साहब ये कह रहे होते कि मेरी इसमें कोई से नहीं है, बल्कि इलेक्शन कानून के मुताबिक हो रहे, तो हम भी ये बात कर रहे होते। मगर यहाँ पे अभी इलेक्शन आज जिस तरह डिले होने की बात की है पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो नाज़रीन ऐसे हालात में इलेक्शन लेट होना नजर भी आता है, क्योंकि पीडीएम से पहले अदालतें इलेक्शन नहीं ले सकी। एक मजबूत ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ की शक्ल में वो इलेक्शन नहीं ले सकी। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान जो अभी मंशूर नहीं अपना ला सके, वो 3 बार वजीर आजम बनने वाले पार्टी से कैसे इलेक्शन ले लेंगे और कैसे इलेक्शन करा लेंगे। बात बनती है किंग्स पार्टी से, तो पता चलेगा कि किंग्स पार्टी कौन सी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किंग्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज किंग्स पार्टी है, या पीपल्स पार्टी अपने आप को किंग्स पार्टी साबित करती है। लेकिन जो भी है, ये मालूम होता है कि इलेक्शन अब अक्टूबर में होते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि अभी हालात उस तरह के साजगार नहीं हैं। तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल है, अभी ये भी वाजे नहीं किया गया, क्योंकि तहरीक इंसाफ 9 मई से पहले तक मुल्क की सबसे मकबूल जमात मानी जा रही थी। थोड़े थोड़े मार्जिन पे कुछ टाइम के अंदर खान साहब बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी तादाद के जुलूस निकालने के मास्टर बन चुके थे। उनकी मकबूलियत के बारे में कोई शक नहीं था। लेकिन 9 मई का वाकया होते ही जहां रहनुमाओं ने, उनके करीबी साथियों ने अपने आप को अलग करना शुरू किया, वहां पे बहुत सारे कारकुनान भी कंफ्यूजन का शिकार हो चुके हैं। तो नाज़रीन आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए और आसानियां पैदा कीजिए। बहुत शुक्रिया।